नमस्कार बच्चों। चलिए एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी बाय अनीता मैम पर। आप व अपना आपका परिवार स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल से होंगे, इसी उम्मीद के साथ चलिए बढ़ते हैं हम आगे हमारे टॉपिक की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हो, पिछली कक्षा में हम पढ़ रहे थे संधि। संधि में हम पढ़ रहे थे स्वर संधि को, और स्वर संधि के जो हमने 5 भेद होते हैं उसमें से पढ़ा है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। ये 3 हम पढ़ चुके हैं, बाकी को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा जो अगला है वो रहने वाला है भाई यण संधि। क्या है? यण संधि। जैसा कि आप सभी जानते हो, जब हमने स्वर संधि स्टार्ट की थी तो एक तरह से हमने स्वरों को यहाँ पे लिखा था। तो जो हमारी सबसे पहली संधि आई थी वृद्धि संधि, उसमें हमने पढ़ा था अ आ के सामने अ आ को ही। दूसरी हमारी संधि थी गुण संधि, उसमें हमने पढ़ा था अ आ के सामने ई, उ और री आ जाए। भाई जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं वो एक बार पिछली वीडियोस को जरूर देख लेना, ताकि आपको समझ में आ जाए मैं क्या बात बोल रही हूँ। फिर हमने अगली संधि पढ़ी थी हमारी वृद्धि संधि, उसमें हमने पढ़ा था अ आ के सामने ए, ऐ, ओ, औ। तो जैसे कि आपको सभी को अच्छे से ये बात समझ में आ रही है कि जो हमने 3 संधि अब तक पढ़ी है, दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि, उन तीनों संधि में अ आ के सामने सारे के सारे स्वर आ चुके हैं। आ के सामने अ आया हमारा दीर्घ में, ई, उ और री आए हमारे गुण में, ए, ऐ, ओ, औ आए हमारे वृद्धि संधि में। तो कहने की का मतलब मेरा क्या है कि अब हमारे पास अ आ के सामने लिखने के लिए कुछ भी नहीं बचा, सारे के सारे आ चुके हैं। तो अब की बार हमें जो बदलना पड़ेगा, हमें चेंज करना पड़ेगा, वो किसको करना पड़ेगा? अ आ को ही। कहने का मतलब मेरा क्या है, जो हमारी पहली साइड है हमें उसी को बदलना पड़ेगा। किस प्रकार से वो देखें। तो अब की बार हम यहाँ पर रखेंगे ई, उ और री के सामने, के सामने। कई बार ऐसे लिख देते हैं ई के सामने कोई भी स्वर आ जाए। भाई ई के सामने अगर कोई भी स्वर की मैं बात करूं तो ई के सामने ई भी आ सकता है। अगर ई के सामने ई आ जाए तो संधि तो दीर्घ बन जाएगी, लेकिन हम क्या पढ़ने वाले? यण संधि पढ़ने वाले हैं। अगर आप लिख दो ऊ के सामने कोई भी स्वर आ जाए तो ऊ के सामने तो ऊ भी आ सकता है, फिर वही बात हो जाएगी, दीर्घ हो जाएगी, दीर्घ हो जाएगी। तो हम कोई भी स्वर की बजाय क्या लिखेंगे? कोई भिन्न स्वर आ जाए, कोई भिन्न स्वर। भिन्न स्वर से मेरा मतलब क्या है? ई के सामने ई नहीं आनी चाहिए, उसके अलावा कोई भी स्वर आ जाए। ठीक उसी तरह से ऊ के सामने भी कोई भिन्न स्वर आ जाए, मतलब ऊ के सामने ऊ ना आए, उसको छोड़ के कुछ भी आए। ऊ के सामने ई भी आ सकता है, री भी आ सकता है, ए भी आ सकता है, अ भी आ सकता है, लेकिन ऊ के सामने ऊ नहीं आना चाहिए। उसी को हम क्या कहेंगे? कोई भी भिन्न स्वर आ जाए। यही चीज हमारी कहाँ रहेगी? यहाँ। अब एक चीज और रहेगी, इस संधि में एक परिवर्तन और होने वाला है। जो अब तक हमने 3 संधि पढ़ी है उसमें दोनों का मिलकर हम परिवर्तन कर रहे थे। जैसे अ आ का आ बना दिया, अ ई का दोनों का मिलके ए बना दिया, अ ओ दोनों का मिलके औ बना दिया। लेकिन अब की बार हम दोनों का मिलकर नहीं बनाएंगे, सिर्फ जो परिवर्तन करेंगे वो कहाँ करेंगे? यहाँ पर करेंगे। अब की बार जो परिवर्तन होने वाला है वो कहाँ होने वाला है? यहाँ पर। इधर वाले में आप कोई भी परिवर्तन नहीं करोगे। तो कहने का मतलब मेरा क्या भाई, ये बात एक बार थोड़ा सा आप सुन लो, जब आप उदाहरण पढ़ोगे ना तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। हो सकता है कोई बच्चा सोच रहा हो ये क्या बोल रहे हैं, इसके सामने ये, इसके सामने। जब आप एग्जाम्पल पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो ध्यान से देखो, मेरा कहने का मतलब है ई के सामने कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो ई का क्या बनेगा? यह बनेगा। ई का क्या बनेगा? यह बनेगा। एक चीज की तरफ गौर जरूर करना, जो मैंने यह लिखा है उसको हलंत लगा के लिखा है भाई, मतलब स्वर रहित, जिसको आप अपनी भाषा में आधा यह बोलते हो, तो क्या बनेगा? आधा यह बनेगा। किसकी जगह पर? ई की जगह पर। इस नियम में, इस बार वाली संधि में परिवर्तन हो रहा है, विशेष रूप से ध्यान रखेंगे किसके अंदर? ई में। सिर्फ ई का क्या बनेगा? ये यहाँ जो स्वर है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा था, हमने लिखा, पिछली संधि का उदाहरण दे रही हूं, तो हमने नर प्लस में इंद्र लिखा, तो आप लोगों ने देखा था ए और ई दोनों का मिलकर ही हमने क्या बनाया था? ए बनाया था। लेकिन अब की बार जो आप करने वाले हो वो सिर्फ यहाँ वाला परिवर्तन करोगे, इधर आप कोई भी परिवर्तन नहीं करोगे। ठीक उसी तरह से ऊ के सामने कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो ऊ का व बनेगा, ऊ का व बनेगा। मतलब ऊ की जगह पर क्या बनेगा? व।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी छोटी है, बड़ी है, आपकी दीर्घ है या लघु है या आपकी गुरु है, जो भी है। ठीक उसी तरह से री के सामने भी कोई भिन्न स्वर आ जाए तो री का र बनेगा। री का क्या बनेगा? र बनेगा। एक आधा बच्चा सोच रहा होगा री का र तो गुण संधि में बना था। नहीं भी, वहां पर हम अर बना रहे थे और यहाँ दोनों का मिलके बना रहे थे। यहाँ सिर्फ री की जगह पर क्या बनेगा? र बनेगा। ये क्या है? हमारे नियम है। अगर आपको नोट करना है तो एक बार इसको आप नोट भी कर सकते हो, फिर हम उदाहरण के साथ इसको समझने वाले हैं किस प्रकार से, वो देखें। देखो भाई, हमने लिख दिया V प्लस में U, V प्लस में O। अब क्या है, हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्या है? E है। कोई बच्चा ये ना सोचे यहाँ पर व है। आपको भी पता है अगर इसको हम तोड़ेंगे तो हमारा ये बनने वाला है भाई। तो अंतिम क्या है हमारे पास? E है ना। तो देखो इसको हमने इस प्रकार से लिख दिया, इस व को इस प्रकार से लिख दिया। इसके सामने क्या लिख दिया? ओ। ई के सामने क्या आ गया? ऊ आ गया। मतलब ई के सामने भिन्न स्वर आ गया। इसने लिख रखा ई के सामने कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो ई का क्या बनेगा? ये। फिर से मैं बार बार इस यहाँ पर दबाव डाल रहा हूँ, किसका बनेगा? सिर्फ ई का। ई की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? यह लिख सकते हैं। ठीक है, स्वर रहित आधा ये। अब हम इसको जोड़ेंगे। अगर आप इसको जोड़ोगे तो देखो वह कैसा है आपका? आधा है, इसके अंदर कोई भी स्वर नहीं है और इसके सामने भी कोई स्वर नहीं है। सामने कोई स्वर नहीं, इसका मतलब क्या है? ये हमेशा कैसा रहेगा आपका? आधा ही रहेगा। तो वह कैसा हो गया हमारा? आधा। अब क्या है? यह भी कैसा है? आधा है भाई, स्वर रहित है। इस यह के सामने क्या आया हुआ है? एक ऊ आया हुआ है, एक स्वर आया हुआ है। इनको हम जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? यू। ठीक है, जैसे हमने लिखा अति प्लस में अल्प, अति प्लस में अल्प, अति प्लस में अल्प। एक बार इसको भी हम तोड़ के देखते हैं। देखो यहां तक समझ में आ गया? क्योंकि यहाँ पे क्या है? ई दे रखा है तो इसमें हमने क्या निकाल दिया? ई को अलग निकाल दिया, आगे लिखा हमने इसको अल्प, अल्प। अब देखो नियम कहता है ई के सामने अ आ गया, मतलब ई के सामने भिन्न स्वर आ गया। अगर ई के सामने कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो ई का क्या बनाएंगे हम? यह बनाएंगे। तो इस ई की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? यह लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो तय कैसा है? आधा है आपका, स्वर रहित है। तो आधे को आप कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे। सामने क्या है? यह भी कैसा है? आधा, लेकिन इसके सामने क्या दे रखा है भाई? एक स्वर दे रखा। तो यह कैसा हो जाएगा आपका? पूरा हो जाएगा, अत्यल्प। समझ में आया है सभी को? तय में से हमने अ निकाल दिया, ए के साथ सॉरी ई निकाल दिया। ई के सामने क्या था? ए। दोनों का सॉरी ई का हमने क्या बना दिया? यह बना दिया। ये ऐसे आ गया, ये यहाँ आ गया, आगे वाला ऐसे का ऐसा आ गया। चल ठीक है, और देखते हैं भाई। देखो हमने लिखा देवी प्लस में ऐश्वर्य, देवी प्लस में ऐश्वर्य। इसको भी हम तोड़ के देखते हैं। देखो हमने इसको बना दिया ऐसे, ठीक है। अब देखो ई के सामने क्या आ गया? भिन्न स्वर आ गया। ई के सामने भिन्न स्वर आ जाए तो ई का हम क्या बनाएंगे? यह बनाएंगे। ई का यहाँ पर देखो, ई का क्या बनाएंगे? यह बनाएंगे। तो हम ई की जगह पर क्या लिख सकते हैं? यह लिख सकते हैं। हमने ई की जगह पर क्या लिख दिया? यह लिख दिया। अब देखो इसको जोड़ेंगे हम। वह कैसा है आपका? आधा है। इसके सामने कोई स्वर भी नहीं दे रखा जिससे हम इसको पूरा कर सके, तो वह कैसा रहेगा आपका? आधा ही रहेगा। यह कैसा है? आधा है, लेकिन इसके सामने क्या दे रखा है? एक स्वर दे रखा है। तो ये इसमें मात्रा लग जाएगी यह के ऊपर ही, देवेश्वरी। आशा करूं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा हो, कोई भी ऐसा उदाहरण हो, तो आप कमेंट में जाके पूछ सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखते हैं भाई।
ये तो हमने ई वाले पढ़े। अब एक बार हम ऊ के भी देखते हैं। इसमें लिख रखा है कि ऊ के सामने कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो ऊ का क्या बनेगा, व बनेगा। ऊ के सामने कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो ऊ का क्या बनने वाला है, व बनने वाला है। जैसे हमने लिखा यहाँ पर मधु प्लस में आल्य, मधु प्लस में आल्य, क्या लिख दिया भाई, मधु प्लस में आल्य। तो देखते हैं, इसको हमने बना दिया इस प्रकार से। को क्या कर दिया, यहाँ पे अलग कर दिया, इसके सामने क्या लिख दिया, आल्य। ऊ के सामने क्या आ गया, आ गया, मतलब ऊ के सामने भिन्न स्वर आ गया, तो ऊ का क्या बनाएंगे हम, व बनाएंगे। तो ऊ की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे व लिख सकते हैं भाई। हमने यहाँ पे लिख दिया व, ठीक है। अब देखते हैं, हम इसको जोड़ेंगे। ध कैसा है आपका, आधा है, कोई भी स्वर नहीं है तो कैसा रहेगा, आधा ही लिखा जाएगा भाई, स्वर रहित ही लिखा जाएगा। मैं बार बार स्वर रहित नहीं बोल रही, क्योंकि कई बार बच्चों को ये स्वर रहित बोलने में समझ में नहीं आता। पढ़ाने का मेरा मानना ये है कि हमारी जो लैंग्वेज है वो ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों को समझ में आ जाए। यहाँ पर समझ में आना ज्यादा जरूरी है। अब कुछ बोलेंगे, बार बार आधा बोल रही है, बार बार बीच में प्लस बोलना जा रहा है, इसको धन बोलना चाहिए। अगर मैं बोलूं मधु धन में आल्य, तो आधे बच्चे तो इसे सोचते रहेंगे बेचारे क्या पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है, धन का इसको हमने हिंदी में बोल दिया धन, इसको वैसे आप जो रूटीन में बोलते हो प्लस बोलते हो, तो आपको आसानी से समझ में आ जाए, ये चीजें जरूरी है, ठीक है। आगे देखो, वह कैसा है, स्वर रहित है, आधा है। इस आधे वह में आप आ जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर वाह बन जाएगा। और आगे वाला आ इसके अंदर जुड़ चुका है भाई, कभी सोचो आ कहाँ गया, मधु प्लस में आल्य, मधु आल्य, ठीक है। और देखते हैं एक उदाहरण। ध आपने लिख दिया आधा, वह में आपने मिला दिया आ, और आगे वाला ऐसे का ऐसे। हमने लिखा भाई सु प्लस में आगत, सु प्लस में आगत। अब देखो, हमने इसको इस प्रकार से लिख दिया, सो को कोई दिक्कत नहीं है। आगे वाला देखते हैं भाई, आगत। अब क्या आ गया, ऊ के सामने आ गया, ऊ के सामने भिन्न स्वर आ जाए तो ऊ का हम क्या बनाएंगे, व बनाएंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, व लिखेंगे। एक चीज का आप विशेष ध्यान रखोगे, मैं यहाँ बार बार बोल रही हूँ आपको, ये स्वर रहित है, ये आधे हैं। अगर आप इसको आधा नहीं लिखोगे ना तो आपका गलत हो जाएगी आपकी संधि। अब देखो, इसको हम जोड़ेंगे, स्व कैसा है, आधा है, तो इस स्व को हमने कैसे लिख दिया, आधा लिख दिया। वह हमारा कैसा है, आधा, लेकिन सामने क्या दे रखा है, स्वर दे रखा है। वह में आ जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, वाह और ग। सिंपल, समझ में आ गया होगा शायद, ठीक है। अब देखते हैं, जैसे मैंने लिखा पितृ प्लस में आज्ञा, पितृ प्लस में आज्ञा कई बार पूछे जाते हैं इस टाइप के उदाहरण, और बच्चे कहीं ना कहीं गलत कर देते हैं भाई इनको। तो देखते हैं, हमने लिख दिया इसको ऐसे, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिख रही, यहाँ पे री लगा हुआ है तो मैंने री को यहाँ अलग कर दिया। इसको हलंत क्यों लगाया, क्योंकि जब भी आप किसी भी वर्ण में से स्वर को निकाल देते हो, किसी भी व्यंजन में से आप स्वर को निकाल देते हो, तो वो हमेशा कैसा हो जाता है, आधा हो जाता है। उसके आगे हमने लिख दिया आज्ञा, ठीक है। अब देखो, री के सामने आ गया, री के सामने क्या आ गया, भिन्न स्वर। भिन्न का मतलब री के सामने री नहीं आई, उसके अलावा कुछ भी आ जाए, तो आप क्या करोगे, री का क्या बना दोगे, र बना दोगे। तो हम क्या करेंगे, री की जगह पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ र लिख सकते हैं। हमने री की जगह पे लिख दिया र, ठीक है। तो देखो, जोड़ के देखते हैं इसको भी भाई, ठीक है। तय कैसा है आपका, आधा ही है। तय कैसा है आपका, आधा है। र कैसा है, आधा, आधे र में जोड़ दिया आ, तो क्या बन गया, रा और क्या। लेकिन बड़ा अजीब सा लग रहा है, ऐसा शब्द तो हमने कभी देखा ही नहीं है, क्या कैसे लिख दिया।
तो आप लोगों ने एक टॉपिक है वर्ण का जो पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो हमारी आने वाली वीडियोस वही होंगी वर्ण की ही। तो वर्ण में होते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन, क्ष, त्र, ग और श्र। वो क्या होते हैं? हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। वहां पर एक चीज हम पढ़ेंगे कि कभी भी आधे तय के सामने अगर र आ जाए तो उसका क्या बन जाता है? त्रय बन जाता है। कभी भी आधा तय और र आ जाए तो क्या बनेगा? त्रय बनेगा। तो आधा क्या आया हुआ? तय आया हुआ, आगे क्या हुआ? आया हुआ है र आया हुआ है, इसका हमने क्या बना दिया? त्रय। साथ में क्या है? आ की मात्रा है। ठीक है, चलो एक उदाहरण और देखते हैं हम। मातृ प्लस में इच्छा। उदाहरण है हमारा मातृ प्लस में इच्छा। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा री के सामने क्या आ गया? ई आ गया। एक बार फिर से इसको मैं से ही तोड़ के दिखा रही हूं ताकि कोई बच्चा पहली बार भी पढ़ रहा हो तो उसको समझ में आ जाए। ठीक है, री के सामने क्या आ गया? ई आ गया, भिन्न स्वर आ गया। अगर री के सामने कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो री का क्या करेंगे? हम रे बनाएंगे। तो री का हमने क्या कर दिया भाई? यहाँ पे रे बना दिया। अब इसको हम फिर से जोड़ेंगे। तय कैसा है हमारा? आधा है, लेकिन आधे तय के सामने क्या लिख रखा है? रे लिख रखा है। कभी भी तय और रे आ जाए, मैंने अभी अभी बताया था, तो क्या बनता है? त्रय बनता है। और साथ में क्या दे रखी? छोटी ई। छोटी की मात्रा लगा दी। तो बच्चों ये थी हमारी यण संधि, जो आपको बड़ी अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम है, मैं बार बार बोलती हूँ भाई, आप पूछ सकते हैं। तो आगे अभी हम पढ़ेंगे अयादी संधि। तो आगे हम जो पढ़ने वाले हैं वो संधि हमारी कौन सी रहेगी? अयादी संधि। अब देखो, जो हम संधि पढ़ेंगे वो कौन सी पढ़ेंगे भाई? अयादी। जैसा कि आप अब तक पढ़ते हैं आपको समझ में आ गया, अ के सामने सारे स्वर आ गए। अब मैंने लिख दिया ई के सामने कोई भी भिन्न, मतलब ये को छोड़ के कोई भी स्वर, ऊ के सामने कोई भी स्वर, री के सामने कोई भी स्वर, इनके सामने भी सारे आ चुके हैं। लेकिन अब तक जो हमने चार संधि पढ़ी, किसी भी संधि में यहाँ पर पहली तरफ ये चीजें नहीं आई है, कहीं भी ये चीज आई ही नहीं है। तो अब की बार हम यहाँ पर ही बदलाव करेंगे। क्या बदलाव करेंगे वो देखेंगे। ओ के सामने कोई भी स्वर आ जाए। अब की बार भिन्न क्यों नहीं लिखा मैंने? क्योंकि हमें पता है पहली तरफ ए आया ही नहीं हमारी किसी भी संधि में। अगर किसी भी संधि में इस तरफ ए आई ओ औ होते ना, वो होती ही कौन सी संधि? अयादी है। इसलिए मुझे भिन्न लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब भिन्न लिखना तो आपकी मर्जी है, अदरवाइज जरूरत नहीं। आई के सामने कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, ओ के सामने कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, औ के सामने कोई भी भिन्न स्वर। हम क्या करेंगे? अगर ए के सामने चीज अब भी वही रहेगी भाई, परिवर्तन कहाँ होगा? यहाँ पर होगा, इधर कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। ए के सामने कोई भी स्वर आ जाए तो ए का अय बनेगा। क्या बनेगा? क्या बनेगा? अय बनेगा। अय के सामने कोई भी स्वर आ जाए तो अय का क्या बनेगा? आय बनेगा। क्या बनेगा? आय। ध्यान रहे यहाँ भी जो हमारा अंतिम है उसको हम कैसे बना रहे हैं? स्वर रहित बना रहे हैं। ओ के सामने कोई भी स्वर आ जाए तो ओ का अव बनेगा। क्या बनेगा भाई? क्या बनेगा? अव बनेगा। अव के सामने कोई भी स्वर आ जाए तो अव का क्या बनेगा? आव बनेगा। ठीक है, बाकी आप सभी अच्छे से समझ ही गए हो। चीजें हमें तब समझ में आती है जब हम उनके उदाहरण पढ़ते हैं, एग्जाम्पल पढ़ते हैं। ए के सामने कोई भी स्वर आ जाए तो ए की जगह पर क्या लिखोगे? आई। आई की जगह पर क्या लिखोगे? आय। ओ की जगह पर क्या लिखोगे? औ। औ की जगह पर क्या लिखोगे? आओ। समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहा हूँ? नहीं समझ में आ रहा था, अभी समझते हैं हम। मैंने लिख दिया से प्लस में अन। से प्लस में अन। देखो हो गया ये ऐसे। अब कई बच्चे तो ऐसे लिख देंगे इसको।
यहाँ पे एक मात्रा देख के, अरे एक मात्रा इसकी लगती है, इसकी तो दो मात्राएं होती है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे करते हैं ऐसा। जब इसको तोड़ेंगे ना तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, ये लिख देते तो तब बनता जब आप ऐसे लिखते। इसकी दो मात्राएं होती हैं और इसकी आपकी जो होती है वो एक मात्रा होती है। से प्लस में अन। संधि क्या कह रही है, ए के सामने क्या आ गया, अ आ गया। ए के सामने क्या आ गया, स्वर आ गया। तो ए का क्या बनाओगे आप, अय बनाओगे। तो इस ए की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, अय लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम जोड़ेंगे। देखो श कैसा है आपका, आधा है, लेकिन इसके सामने क्या लिख रखा है, अ लिख रखा है। अगर आप स में अ जोड़ दोगे तो श कैसा हो जाएगा, आपका पूरा हो जाएगा। तो हमारा बन गया श। यह कैसा है, आधा, लेकिन इसके सामने फिर क्या दे दिया, अ दे दिया, तो ये भी क्या हो जाएगा। क्लियर है, शहर क्या बन गया, शहर। और देखते हैं, जैसे हमने लिखा के प्लस में अन्न, चे प्लस में अन, इसको भी हम तोड़ेंगे। हमने इसको कर दिया, आगे क्या लिख दिया, अन। ए के सामने क्या आ गया, अ आ गया। ए के सामने अ आ जाए तो ए का क्या बनेगा, अय बनेगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया अय। इसको फिर से जोड़ेंगे, च आधा है, इसमें अ जोड़ोगे च कैसा हो जाएगा, पूरा। ये आधा है, इसमें अ जोड़ोगे ये कैसा हो जाएगा, पूरा। और ठीक है, आगे देखो, जैसे हमने लिख दिया गए प्लस में अक, गए प्लस में अक, तो हमारा बन गया। अभी देखो हमने इसको तोड़ के ऐसे लिख दिया। अब की बार ये वाला लिखना पड़ेगा भाई, जो दो मात्राएं होती है वो किसकी होती है, हमारी अय की होती है। इसको ऐसे लिख दिया, आगे हमने लिख दिया अक। ठीक है, चलो अब इसको एक बार हम जोड़ देखते हैं। अय के सामने अ आ गया, अय के सामने अगर अ आ जाए तो अय का क्या बनेगा, आय बनेगा। तो इस अय की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, आय लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, आय। अब इसको हम जोड़ेंगे, तो ग आधा है, लेकिन सामने क्या दे रखा, आ दे रखा है। तो ग में आ जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, गा बन जाएगा। ये आधा है, सामने क्या है, अ है, तो क्या बन जाएगा, ये पूरा हो जाएगा। और क्या बन गया आपका, गायक। ध्यान से देखो, समझ में आएगा अच्छे से। जैसे हमने लिख दिया नए प्लस में ई का, नए प्लस में ई का। तो अब देखो इसको हम तोड़ के ऐसे बनाएंगे, पहले वाले को ऐसे कर दिया। आगे देखो हमने लिख दिया ई का, आय के सामने क्या आ गया, ई आ गया। आय के सामने कोई भी स्वर आ जाए तो आय की जगह पर क्या बनेगा, आय बनेगा। तो हम इसको क्या बना सकते हैं, आय। ठीक है भाई, चलो अब जोड़ते हैं। न में आ जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, ना बन जाएगा। यह आधा है, इसमें छोटी जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, छोटी की मात्रा बन जाएगी ना। ये आगे वाला ऐसे कैसे। ठीक है, क्लियर है ये दोनों। चलते हैं हम और आगे थोड़ा सा। जैसे हमने लिख दिया भो प्लस में अन्न, भो प्लस में अन्न। एक बार इसके टुकड़े करते हैं। हमने इसको लिख दिया, चलो जोड़ के देखते हैं। देखो ओ के सामने क्या आ गया, ए आ गया। ओ के सामने कोई भी स्वर आ जाए तो ओ का क्या बनेगा, औ बनेगा। ओ का औ। तो इस ओ की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, औ लिख सकते हैं। क्लियर है, चलो अब इसको जोड़ते हैं। भ में आप क्या जोड़ोगे, अ, तो भ कैसा हो जाएगा आपका, पूरा हो जाएगा। वह आधा है, इसमें अ जोड़ोगे तो वह भी कैसा हो जाएगा आपका, पूरा हो जाएगा। और आगे वाला क्या बन जाएगा, भवन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, भवन बन जाएगा। जैसे वो प्लस में अन्न, वो प्लस में अन्न, इसको हमने लिख दिया इस प्रकार से। ठीक है,
तो देखो ओ के सामने क्या आ गया, अ आ गया, ओ के सामने आ आएगा तो क्या बनाएंगे, औ बनाएंगे। तो ओ को हटाकर इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, अब लिख देंगे। जोड़ो भाई, पै कैसा है, आधा, सामने क्या है, ए। जैसे ही प में अ मिलाओगे पै कैसा हो जाएगा, आपका पूरा हो जाएगा। वही चीज यहाँ पे है, वह में क्या मिलाया आपने, है, तो क्या बन गया, वे उन। ठीक है, चलते हैं और आगे समझने की कोशिश कीजिएगा भाई। पढ़ाई है, ये टॉपिक भी ऐसा है, अगर आप गौर से समझ रहे हो तो मैं नहीं मानती कोई बच्चा इसको ध्यान से समझ रहा है और उसको संधि समझ में ना आए। मुझे संधि से आसान कोई टॉपिक ही नहीं लगता, सबसे आसान टॉपिक है ये। लेकिन बात क्या होती है, बात हमारे इंटरेस्ट पे होती है। और मैं हमेशा बोलती हूँ 2% 5% पढ़ने वाले बच्चों का ही इंटरेस्ट होता है पढ़ाई में, पढ़ाई की बात कर रही हूँ मैं, 2% 5%। क्यों, कभी भी कोई भी एजुकेशनल जो वीडियो होती है वो क्यों इतनी ज्यादा वायरल नहीं होती, और एक बकवास वीडियो बना दो 1 सेकंड की बना दो, चाहे वो इतनी वायरल हो जाएगी, क्यों, क्योंकि पसंद क्या है लोगों की, चॉइस समझ जाओ आप कैसी है, उस चॉइस के ऊपर। तो यहाँ मुझे किसी को एंटरटेन करने के लिए तो पढ़ाना ही नहीं है भाई। मेरा मकसद सिर्फ वो 10 बच्चे 20 बच्चे 30 बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, मैं सिर्फ उन्हीं के लिए यहाँ पे पढ़ा रही हूँ। अगर आपको कोई चीज अच्छी लग रही है तो ये लग रहा है किसी और को जरूरत है तो वहां तक भेज सकते हो, नहीं तो अपने आप तक सीमित रख सकते हो। आगे बनाते हैं, आओ हमने लिख दिया भो प्लस में अन, भो प्लस में अन। चलो इसको हम जोड़ेंगे, हम तोड़ेंगे पहले, तो जोड़े तो बाद में की, पहले तोड़ देते हैं एक बार। ओ क्लियर है, भाव का बनाते हुए अन। देखो औ के सामने क्या आ गया, कोई भी स्वर आ गया, औ के सामने कोई भी स्वर आ जाए तो औ का क्या बनेगा, आओ बनेगा। इस औ की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, आओ लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको जोड़ते हैं। भय कैसा है, आधा, आधे भय में आ जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, भा बन जाएगा। वह में आ जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, वह बन जाएगा, भावन। ठीक है, भावन। आगे देखो, जैसे मैंने लिख दिया भाव प्लस में उक, भाव प्लस में उक, इसको जोड़ तोड़ते हैं हम। ठीक है, आओ के सामने क्या आ गया, ओ आ गया। आओ के सामने कोई भी स्वर आ जाए तो आओ का क्या बनेगा, आओ बनेगा। इस आओ की जगह पर हम क्या लिखेंगे, आओ लिखेंगे भाई। चलो जोड़ देते हैं। भय में आ जोड़ा क्या बन गया, भा बन गया। वह में ऊ जोड़ा क्या बन गया, वो बन गया। देखो भाई ऊ है तो ऊ की मात्रा लगेगी। अब कभी यहाँ पे वह बना के छोड़ दो आप, वह तो तब बनेगा जब अक होगा यहाँ पे, लेकिन उक लिख रखा है इस बार, तो ऊ की मात्रा लगेगी भा। बाकी उदाहरण तो आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो भाई, कितनी भी प्रैक्टिस कर सकते हो। बात तो नियम समझ में आने की होती है, नियम आपको 2-2 3-3 उदाहरण में आराम से समझ में आ ही रही होंगी। तो ये थी हमारी स्वर संधि, जिसके 5 भेद हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। एक बार इन सभी को आप अच्छे से पढ़ के देखना, कोई दिक्कत है तो वो पूछेंगे। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे हमारी व्यंजन संधि। तब तक के लिए धन्यवाद।